हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने 1G से लेकर के 4G के एवोल्यूशन मीन्स ये कैसे विकसित हुआ, क्या क्या टेक्नोलॉजी में क्या क्या सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट किए गए, इन सारी बातों को मैं इन वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बने रहें। यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें। तो आइए दोस्तों, हम लोग फर्स्ट जनरेशन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन में एक सर्विसेज प्रोवाइडेड किया जाता था जिसको हम लोग FDMA के नाम से जानते हैं। FDMA का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी को दो भागों में बांटने का काम करते थे, जिससे एक तरफ से वॉइस के सिग्नल को सेंडिंग करने का काम होता था, दूसरे तरफ से हम लोग इसको रिसीव करने का काम करते थे। और ये इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया है 1979 पे जापान में ये फर्स्ट जनरेशन में सबसे पहले यूज किया गया था। और इसमें जो स्पीड रखा गया था उस टाइम 2.4 किलोबाइट पर सेकेंड, इतनी ही स्पीड दिया जाता था। अब इसमें जो आपका और ये एनालॉग बेस्ड सिग्नल पे काम करता था जो बहुत ही वीक होता था, और इसमें जो बैटरी का लाइफ होता था बहुत पुअर होता था, पुअर वॉइस क्वालिटी होते थे। और इसमें जो फ़ोन यूज करते थे हम लोग बहुत बड़ा फ़ोन यूज करते थे। और इसमें और एक ये था डिमेरिट्स था, इसमें कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइडेड नहीं होते थे और ये लिमिटेड कैपेसिटी तक ही अवेलेबल होता था। तो इतने सारे डिमेरिट्स थे फर्स्ट जनरेशन में। सिर्फ ओनली हम लोग बात करने के लिए ही इसको यूज करते थे, ना ही नेट हम लोग अच्छे से चला पाते थे। तो ये हम लोग का फर्स्ट जनरेशन। ये देखिए, हम लोग फर्स्ट जनरेशन में इस टाइप से फ़ोन को यूज करते थे जिसमें सिग्नल को सेंडिंग करने का काम करता था, और इसमें एक रिसीवर भी लगा हुआ रहता था जिससे रिसीव करने का भी काम करता था। ये है फर्स्ट जनरेशन का फ़ोन। तो आइए दोस्तों, हम सेकेंड जनरेशन की ओर बढ़ते हैं। इसमें मेनली दो सर्विसेज का यूज किया गया है। फर्स्ट TDMA, जिसका फुल फॉर्म होता है टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। सेकेंड है CDMA का फुल फॉर्म होता है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। और ये जो CDMA है ये GSM बेस्ड है, जो सब इसी GSM बेस्ड से ही सबसे पहले लॉन्च किया गया फिनलैंड में 1991 पे। अब क्या है, फर्स्ट जनरेशन में जो स्पीड रखा गया था 2.4 किलोबाइट पर सेकेंड, उसी स्पीड को सेकेंड जनरेशन में बढ़ा करके 64 किलोबाइट पर सेकेंड कर दिया गया। और इसमें नया फीचर्स इंक्लूडिंग हो गया है टेक्स्ट मैसेजिंग, अच्छी क्वालिटी के हमको वॉइस मिलने लगे। और इसमें एक नया फीचर्स और भी इंक्लूड कर दिया गया MMS को हम लोग बोलते हैं मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, जिससे कि आप ऑडियो फॉर्मेट में भी भेज सकते हैं, मैसेज को बड़ा भेज सकते थे। और इसमें एक वीडियो फॉर्मेट भी, छोटे वीडियो को भी हम लोग भेजने का काम करते हैं। लेकिन इसमें सेकंड जनरेशन में एक प्रॉब्लम था कि हम बड़े फाइल को हम लोग हैंडलिंग करने में यहाँ दिक्कत होती थी, क्योंकि इसका स्पीड क्या था 64 किलोबाइट पर सेकेंड। तो ये है हम लोगों का सेकंड जनरेशन। ये देखिए सेकंड जनरेशन का फ़ोन जो 500 रुपये में मिलता था नोकिया का, और बहुत ही टेक्स्ट मैसेज और कॉलिंग के लिए अच्छे फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी। आज सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, ये फ़ोन लगभग ना के बराबर है। तो ये नोकिया फ़ोन ये सेकंड जनरेशन का है। अब हम लोग सेकंड जनरेशन से 2.5 जनरेशन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें एक नया फीचर्स इंक्लूड कर दिया गया है जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज, जिसको हम लोग बोलते हैं GPRS। और इसका स्पीड रखा गया है 64 से 144 किलोबाइट पर सेकेंड। सेकेंड जनरेशन में हम लोग स्पीड यूज करते थे 64 किलोबाइट पर सेकेंड, बट इनमें क्या रखा गया कि इसके बीच में ही 64 से लेकर के 144 के बीच हम लोग का स्पीड रखा गया। और इसमें एक और एक फीचर्स इंक्लूड कर दिया गया कि हम लोग कोई भी ईमेल को सेंडिंग और रिसीविंग का काम कर सकते हैं। और इसमें कैमरा फ़ोन को भी इंक्लूड कर दिया गया है। और इसमें नेट का काम हम लोग जैसे और ब्राउज़र पे जा कर के हम लोग सर्फिंग कर सकते थे। तो ये सारा फीचर्स हम लोग नेट पे सर्च करने का काम भी हम लोग को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया। तो ये हम लोग का हो गया 2.5 जनरेशन।
2.5 जनरेशन का फ़ोन जिसमें हम लोग नेट सर्फिंग कर सकते थे, म्यूज़िक सुन सकते थे और रिसीव ईमेल, सेंडिंग मेल, ये सब सारा फिर काम कर सकते थे, जिसका स्पीड आपका 64 से 144 होता था। हम लोग 2.5 से लेकर के 3rd जनरेशन की ओर चलते हैं। तो 3G में दो सर्विसेज का यूज किया जाता था। फर्स्ट सर्विसेज का नाम है UMTS, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज। और सेकंड जो सर्विस यूज करते थे हम लोग, जिसको बोलते हैं एज, इन्हांस्ड डेटा रेट फॉर GSM इवोल्यूशन एंड CDMA। और ये जो सर्विसेज हम लोग 3rd जनरेशन का मेनली जो इंट्रोड्यूस किया गया है, ये 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसमें जो स्पीड रखा गया है मेनली 144 किलोबाइट पर सेकेंड से 2 मेगाबाइट पर सेकेंड के बीच रखा गया है। और ये मेनली जो है 3rd जनरेशन में हम लोग के पास स्मार्टफोन अवेलेबल हो गया, जिससे हम लोग फास्ट कम्युनिकेशन कर सकते थे, हाई स्पीड वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं, और ये मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी फैसिलिटी आपको 3rd जनरेशन में मिलने लग गया। और इससे हम लोग टीवी स्ट्रीमिंग भी कर सकते थे, सेंडिंग रिसीविंग लार्ज ईमेल मैसेज को हम लोग को यहाँ पे फैसिलिटी 3rd जनरेशन में मिलने लगा। तो ये सारे फीचर्स हम लोग को क्या है 3rd जनरेशन में मिलने लगा। क्या है, फास्ट कम्युनिकेशन हो गया, आपका स्पीड भी बढ़ गया, और हम लोग को स्मार्टफोन मेनली 3rd जनरेशन में अवेलेबल हो गया। इस टाइप से 3rd जनरेशन में हम लोग के पास फ़ोन थे, जिसमें हम लोग नेट सर्फिंग का काम करते थे, सेंडिंग ईमेल और मैसेजेस का भी काम करते थे, और इसमें गाना सुनने, वीडियो देखने का काम भी करते थे हम लोग। इस टाइप से फ़ोन था जिसका रैम बहुत ही कम था, लेकिन काम चल जाता था हम लोगों के लिए। तो ये इस टाइप से हुआ 3rd जनरेशन का फ़ोन। अब हम लोग 3rd जनरेशन से 4th जनरेशन की ओर आते हैं, जिसमें दो सर्विसेज का यूज किया गया है, जिसको फर्स्ट बोलते हैं LTE, जिसको लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, और सेकंड जो सर्विसेज है HSPA प्लस वोल्टी। HSPA मीन्स हाई स्पीड पैकेट एक्सेस प्लस वोल्टी। ये दो सर्विसेज का हम लोग 4th जनरेशन में यूज करते थे, एक LTE और एक HSPA प्लस वोल्टी। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है 2000 के बाद, और इसका जो डेटा स्पीड है बहुत ही हाई रखा गया, जो आज हम लोग चला रहे हैं। ये 4th जनरेशन का फ़ोन है। तो इसका जो स्पीड रखा गया है 10 मेगाबाइट पर सेकेंड से लेकर के 2 गीगाबाइट पर सेकेंड, मतलब 10 MB पर सेकेंड से लेकर के 2 GB पर सेकेंड के बीच इसका स्पीड का रेंज रखा गया है। और इसे हम ये 4th जनरेशन को हम लोग मैजिक के नाम से भी जानते हैं। मैजिक होता क्या है, इसका फुल फॉर्म को हम लोग डिस्कशन करते हैं आगे। और तो हम लोग मैजिक का फुल फॉर्म जानते हैं क्या है। मैजिक मतलब M फॉर मोबाइल मल्टीमीडिया, और A फॉर एनी टाइम एनीवेयर, G फॉर ग्लोबल मोबिलिटी सपोर्ट, I फॉर इंटीग्रेटेड वायरलेस सॉल्यूशन, और C फॉर होता है कंप्यूटराइज पर्सनल सर्विसेज। तो ये होता है मैजिक। और मैजिक में जो फैसिलिटी, जब भी आपको 4G की बात करते हैं तो हम लोग मैजिक बोल देने से वो 4G के अंदर आ जाता है, आपको लोग समझ जाएंगे कि ये 4G है। तो सबसे फर्स्ट इसमें क्या होता है कि इसमें सैटेलाइट के माध्यम से हम लोग नेटवर्क को कनेक्शन किया जाता है, नेटवर्क हमको मिलता है। और इसमें वायरलेस नेटवर्क होता है जो ऑप्टिकल फाइबर के बने होते हैं, और इसमें हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। मल्टीमीडिया, वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारी फैसिलिटी 4G में है, जो आज हम देख रहे हैं, जो एंड्रॉयड फ़ोन का यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप, ये सब सारा चीज़ फीचर्स आपका अवेलेबल है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, आपका बैंडविड्थ इशू है, मतलब नेटवर्क का फ्लक्चुएशन होता है। नेटवर्क का आपका कभी कभी 2 कनेक्ट हो जाता है, जिससे कभी कभी आपका वॉइस भी अच्छे से नहीं आती, कभी कभी कॉल ड्रॉप का आपका इसमें प्रॉब्लम है 4G में। तो ये है 4G। तो दोस्तों आज हम लोग 1st जनरेशन से लेकर के 4th जनरेशन के बीच इवोल्यूशन जान गए, तो और क्या टेक्नोलॉजी यूज होती थे, सारी चीज़ों को जान गए। और जो नेक्स्ट मेरा वीडियो आने वाला है 5th जनरेशन पे होगा। तो इसी से मेरा वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।